हमने लास्ट क्लास में ग्राफ कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आते हैं कि दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। हम लास्ट क्लास में मतलब लेक्चर 2 या 1 में आप लोगों को बता दिए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग फिर से इसको डीपली पढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज है इसका बस जो आप लोगों को बनाना है, ठीक। आइए पहले आते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय 3 मेथड। मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का 3 होता है। एक आपका आता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है एलिमिनेशन, तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले सब्स्टिट्यूट मतलब क्या समझते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूट मतलब हम लोग समझते हैं कि पुट करना, सब्स्टिट्यूट कर देना, किसी को किसी चीज़ में डाल देना, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। एलिमिनेट मतलब क्या होता है कि छांट के मतलब अगर एक्स वाई दिया होगा तो अभी हम एग्जांपल लेके भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे सॉल्व होता है, बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि छांट के बनाना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके लिए आपको हमको एक प्रॉपर एग्जांपल ही देना होगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो हम अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग ये 3 आपको बस याद रहना चाहिए, ये उतना ज़रूरी नहीं है। बस यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं थोड़ा इम्प्रेशन बनाने के लिए कि मतलब ये सब याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए 2 इक्वेशन दिया है, आप लिख लिए कि गिवन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। तो नाउ सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एक जो कॉपी जो चेक कर रहे होंगे उस पर पॉजिटिव एक इम्प्रेशन बनेगा आपका। उसको उनको लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, इसको ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे से ज़्यादा मार्क्स आए तो कुछ अलग तो होना होगा। अगर सब कोई अगर बस ऐसे डायरेक्ट लिख रहा है, डायरेक्ट बना दे रहा है और आप उसमें बस एक लाइन बस जोड़ देना है वी आर सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन बाय यूजिंग दिस मेथड, तो जाहिर सी बात है आपका एक अलग सा छवि बनेगा। तो बाबू ये तीनों को नोट कर लो, ये टॉपिक का नाम लिख लेना। तो आओ बाबू पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पे जैसे a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा ही हम लोगों ने इक्वेशन देखा है, 4 गो रहता तो a1 a2 a3 a4 तक होता। तो हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन जो देखे इस फॉर्म में ही देखे हैं, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, अगर आपको ये x ये y का वैल्यू निकालना है तो किसी एक इक्वेशन को x के टर्म में निकाल के, अगर मान लो बाबू हम यहाँ से ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको x के टर्म में निकालते हैं, जैसे ये a1x इधर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये दोनों इधर चला गया तो निगेटिव हो गया, माइनस ऑफ b1y प्लस c माइनस c। फिर यहाँ पे x का टर्म आ गया माइनस b1y माइनस c बाय a1। तो ये हम लोगों ने क्या किया, x के टर्म में निकाला। देखो यहाँ पे बस y x के टर्म में y को मतलब y के टर्म में x का वैल्यू आ गया हमारा, जिसमें कि अगर हमको y का वैल्यू अगर कोई बता दे यहाँ पे तो हम लोग पूरा x का टर्म निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये x का जो हम लोग का वैल्यू निकला है इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक। अब मान लो यहाँ पे a2x दिया हुआ है, b2y दिया हुआ है प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाल लिया है,
ये x और ये x तो इक्वल होगा, जो वैल्यू ये x का होगा ये वैल्यू ये x का होगा। हमको x का वैल्यू पता नहीं है, ठीक, लेकिन हमको ये पता है कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे a2 इंटू माइनस ऑफ b1y माइनस c बाय a1, यहाँ पे प्लस b2y प्लस c। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल था, तो इसमें हम लोग एक वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो बस एक y के ही टर्म में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जाहिर सी बात है आराम से निकल जाएगा, ठीक। तो हम लोग पहला वाला इक्वेशन को x के टर्म में या फिर y के टर्म में निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक। आइए हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे ये सब आप लोग कर सकते हैं, ये नोट याद रहेगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन है ना कि 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाबू दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि या फिर इसका x वाला टर्म निकाल के x का वैल्यू y के टर्म में निकाल के, या फिर इसका y का वैल्यू x के टर्म में निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग मान लिए, लेट बी द इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वेशन बी 1 एंड 2, लेट कर सकते हैं हम लोग। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, हाँ, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो बाबू यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या किए 2x तो 7, y इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, 7 माइनस वाई, x जो है 7 माइनस वाई आ गया बाई 2 माइनस वाई बाई 2। या फिर हम इसको y के टर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे y है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इधर चला गया 7 माइनस 2x, तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। हम ऐसे x का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू निकाल ले, तो यहाँ पे y की जगह रख दिए, x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे x की जगह रख देते, ठीक। तो अब इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, नहीं, हाँ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 3 का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में डालेंगे हम लोग क्या पाएंगे 4x, x के टर्म में तो निकाले नहीं है, 4x वैसे ही हो जाएगा। 3 y का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, तो y वहाँ पे ब्लैंक है, तो y का यहाँ से वैल्यू लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट देके 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 यहाँ से आ गया, 7 माइनस 2x यहाँ पे हम पुट कर दिए, यहाँ पे 4x, ये 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाबू यहाँ पे एक सेम टर्म में आ गया ना, x के टर्म में आ गया। अब x का डायरेक्ट एक वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे तुम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते, यहाँ पे लेकिन कर लिए, ठीक। तो ये 6 4 10, इसको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो -20 आ जाएगा, 10x इधर 20 चला जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया। देखो x का वैल्यू 2 आ गया ना, y का वैल्यू अभी भी नहीं पता है। अभी कहेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। बाबू बस यहाँ पे अगर हमको अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दे हम, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 रख दे तो 3 आ जाएगा,
3 रख दे 1 आ जाएगा, 4 रख दे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 2 आया हुआ है, हमने सॉल्व किया है। मतलब बस यहाँ पे देरी था तो बस एक x का जो हमने निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक। तो अब इसको इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। तो लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। आंसर निकल गया हमारा। इतना आसान था सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2-4 क्वेश्चन खुद से कीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। अभी हम और 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग ये चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बाबू हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि ये बहुत ही अजीब तरह से इक्वेशन दे दिया है। 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 3/y। तो इसको सर हम कैसे सॉल्व करेंगे x के टर्म में, y के टर्म में? तो हम लोग इसको ax + by + c के इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो इसको पहले हम 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। तो पहले बाबू हम दोनों को ax + by + c के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट 3x - 2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। -2 इधर आएगा, +2 बन जाएगा। 3x/2 - 5y/3 +2 इज इक्वल टू 0, है ना? जल्दी बताओ। टेबल टूल कहाँ है? तो माइनस यहाँ पे इधर आ गया, प्लस आ गया। तो एलसीएम लिए 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9x -10y और ये 6 दूनी 12। कैसे एलसीएम लिए पता चला? इधरों को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम ऐसे 2/3, 1 के बारे में किए 2 और 3, 3 × 2 = 6 आ गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए और 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 9x - 10y + 2। तो बाबू क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन पढ़े हो? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। हमारा ये इक्वेशन इस फॉर्म में आया, ax + by + c के फॉर्म में आ गया। ये वाला इक्वेशन दिया हुआ था ना, और हमने क्या किया, इस इक्वेशन में सॉल्व कर दिया, ठीक। रुकना एक सेकंड। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। अब आते हैं बाबू, इसको हम तो बता दिए तुम लोगों को कैसे सॉल्व किए। यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर इक्वेशन 1 2, अब इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये तुम लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करो तो बाबू ऐसे ही वाला फॉर्म में, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक। x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसको इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा। x/3 + y/2 - 13/6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 3 2 6 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे रफ में, तो ये आ जाएगा 2 3 1 3, ये 3 1 1 1। देखो एलसीएम कैसे लिए, तो यहाँ पे एलसीएम 6 आ गया। 3 से डिवाइड किए 6 को 2, तो 2 × x 2x + 3y - 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा, तो 2x + 3y - 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो ये जो तुमको लेंदी लग रहा है ना, ये लेंदी है नहीं। देखो तुम सीख जाओगे तो 2 स्टेप बस करना है और कुछ नहीं है। इसमें भी 2 स्टेप किए बस निकल गया। इसमें तुमको अगर वो हैबिट बन गया, एक्सपीरियंस आ गया, तो ये सब कुछ नहीं है, तुमको इजी लगेगा ये सब सॉल्व करना, ठीक। तो इसको लेंदी नहीं समझना है। अब आ गए हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया ax + by + वो के फॉर्म में, ठीक। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से जो है ना x का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक।
जैसे किए थे हम लोग, ठीक। तभी जो किए थे, तो 9x -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, +12 जाएगा तो उधर -12 हो जाएगा। x ये 9 इधर है तो 10y बाय -12/9 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको निकाल दिए, ठीक। ये इक्वेशन हम लोग 3 मान लिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन, now putting the value of equation 3 in this equation, इसको 4 मान लेते हैं, इन इक्वेशन। देखो बाबू, इक्वेशन लेट करना इम्पोर्टेंट है, काहे कि तुम नोट कैसे कर पाओगे, लोकेट कैसे कर पाओगे कि हम किस में डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा दिमाग खराब होगा एग्जामिनर का कॉपी चेक करने में, उतना ज़्यादा मार्क्स कटेगा, बस इतना जान लेना। अब तुम पे डिपेंड करता है। तो 2x + 3y - 13 ये हमारा दिया हुआ है ना। x का वैल्यू यहाँ से डालते हैं, 10y - 12/9 + 3y - 13 = 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, 20y - 24/9 + 3y - 13 = 0। एलसीएम लिए यहाँ से 9, तो 20y - 24 आ गया, 9 3 × 27, 13 9 जा कितना होगा, बताओ जल्दी। हाँ, 9 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म, 9 0। इधर यहाँ पे 20y + 27y कितना आया बाबू, 47y। 117 में माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में तो दोनों प्लस हो जाएगा। 117 को प्लस किए 24 से, तो 7 4 11, 1 2 4 1 140 है ना, आएगा। हम्म, 141 यहाँ -141। रुको तो बाबू, 1 सेकेंड, इंक डाल रहे हैं। तो बाबू हम लोग का यहाँ से आ गया 47y माइनस, इसको ऐड किए तो हमारा 141 आया वहाँ से। अब 47y = 141, y = 141/47, ये हमारा 3 के बराबर आ गया। तुम कटाओगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो बाबू यहाँ देखो, हमने निकाल लिया y का वैल्यू। अब यहाँ पे इस जगह पे बस हमको मेरा y रेडी वेट कर रहा था कि कब y आएगा, पुट होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x = 10 × 3 - 12y 9, 30 - 12/9, तो ये आ जाएगा तेरा 18/9, और ये 2 लिख देंगे। हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया बाबू। तो यहाँ पे जैसे अगर पूरा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा इक्वेशन, तो पहले उसको ax + by + c के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और उसमें से x, फिर वही जनरल रूल अप्लाई कर देंगे कि x का वैल्यू निकाल देंगे y के टर्म में, या फिर y का वैल्यू निकाल देंगे x के टर्म में, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसमें से एक वैल्यू निकल जाएगा, फिर वो जो एक वैल्यू निकला उसको इसमें पुट कर देंगे, फिर वो आंसर निकल जाएगा। चलो बाबू, इसको नोट कर लो। तो हमने सब्स्टिट्यूशन देख लिया। आप आशा करते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन तो चेंज होगा नहीं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0,
ये तो होना ही है, इक्वेशन नहीं चेंज होगा, बस उसको सॉल्व करने का तरीका चेंज होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। तो बाबू एलिमिनेशन में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, या फिर x का टर्म को ख़त्म कर देते हैं, मतलब अगर ये दोनों को काट दे तो हमारा ये पूरा इक्वेशन y के टर्म में आ जाएगा। या फिर अगर हम y वाले टर्म को काट दे कैसे भी, अब वो कैसे काटेंगे हम वो बताने वाले हैं, सब्र रखो, पेशेंस रखो, बता रहे हैं। तो वो हमारे x का वैल्यू निकल जाएगा वहाँ से। मतलब एलिमिनेशन मतलब हम बताए थे कि छांटना, मतलब अगर हम x को छांटते हैं तो y के टर्म में हमारा आंसर y का वैल्यू निकल जाएगा डायरेक्ट। अगर हम y को छांट देते हैं तो x का निकल जाएगा, और x का निकल जाएगा तो इसमें पुट करके y का निकाल लेंगे, या फिर इसमें पुट करके y का निकाल लेंगे, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो आओ हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बाबू एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। हम क्या बोले बाबू कि दोनों को ऊपर नीचे रखना है, रख दिए। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो बाबू तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये x वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा या फिर y वाला टर्म, तुमको क्या आसानी लग रहा है। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, मतलब अगर हम ये दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिए ऐसे करके, तो ये वाला जो है तुम्हारा प्लस y और माइनस y 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे 2 + 2 कर देते हैं ना बचपन में, ऐसे 4 वैसे ऐड करेंगे, ठीक। तो हम लोग ने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये y से y ख़त्म हो गया, 4 2 6x और इधर 2 1 3 2, x का वैल्यू आ गया 23/6, x का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 23/6। इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, 2 × 23/6 प्लस y इज इक्वल टू 11, ये 3 बार में ख़त्म, y इज इक्वल टू 11 माइनस 23/3, 33 माइनस 23 10/3। तुम ये निकाल लेना आंसर खुद से, ये सॉल्व करके, ठीक। तो अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस और माइनस था, आपने ऐड कर दिया, और ये सेम वो था, कोफिशिएंट था तो आपने ऐड कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 2y हो, यहाँ पे 3y हो, ये सब अलग हो, इसमें ऐड नहीं कर रहे, ऐड करने पे भी ये नहीं ख़त्म हो, तो वो भी हो सकता है। हम आते हैं इस पे। तो बाबू हम सेम वही लेते हैं। पहले हम तुमको वो बता देते हैं कि अगर साइन अगर अपोजिट नहीं रहा तो, जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, 2 और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो तुम बोल रहे हो कि सर दोनों तो इक्वल है, पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उतार देंगे। हाँ, तो हम क्या बोले कि बाबू इसमें x को तुम या फिर ख़त्म करो, यहाँ पे y को ख़त्म करो। तो यहाँ पे हम क्या किए, ना x ख़त्म हो रहा है ना y ख़त्म हो रहा है ऐड करने पे। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, इसमें अगर ये प्लस है तो नीचे में माइनस आ जाएगा, प्लस है तो नीचे में माइनस आ जाएगा, प्लस है तो नीचे में माइनस हो जाएगा। अगर कहीं माइनस रहता तो वो प्लस बन जाता, ठीक। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 4x क्या होगा, माइनस 2x, प्लस y माइनस y 0, 4 माइनस 3 1, तो x इज इक्वल टू -1/2 आ गया हमारा आंसर। इसको हम पुट कर देंगे 1 वाले इक्वेशन में, 2 × -1/2 प्लस y इज इक्वल टू 4, ख़त्म, y इज इक्वल टू 5 निकल गया यहाँ पे। मतलब अगर सेम रहा तो हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। अगर डिफरेंट रहा तो ऐड कर देंगे तो नॉर्मल निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं नया प्रॉब्लम में, जब
ये वाला तो आपको दोनों क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसा रहा तो उसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने भी सिखा दिए। अब हम लोग नया प्रॉब्लम में आते हैं जब ये सब अलग अलग रहेगा। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, 10x + 3y इज इक्वल टू 75 और ये हमारा 6x - 5y इज इक्वल टू 11। देखो पूरा डिफरेंट आ गया। यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिख दिया 6x - 5y इज इक्वल टू 11। ठीक, कर दिया। ना 3 5 के इक्वल है, ना 5 3 के इक्वल है, ना 10 6 के इक्वल है, ना 6 10 के इक्वल है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो दोनों नहीं करना है, उससे पहले कुछ और करना है। क्या करना है? तो या फिर y का जो टर्म है आगे वाला कोफिशिएंट है उसे सेम करेंगे या फिर x वाला का सेम करेंगे। अगर y वाले का सेम कर देते हैं तो ऐड करने पे x के टर्म में आंसर निकल जाएगा। अगर हम x वाले टर्म को सेम कर देते हैं तो हम माइनस करेंगे तो फिर उसका निकल जाएगा। तो हम x वाले का पहले करते हैं। तो x वाले का कैसे करेंगे मैं पता है, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इसका आ जाएगा 15। ठीक, 15 आ गया। 15 को जैसे मान लो हमको अब x वाले टर्म से कर रहे हैं ना, तो x वाले टर्म में क्या है 3, तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से हमारा 5 आया। अब ये जो 5 है ये दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, जैसे एलसीएम एडिशन करते थे ना यहाँ पे, ऐसे रुको बताते हैं। जैसे ये एलसीएम करते थे ना, 15 आ गया, फिर 3 को डिवाइड किया 5 से तो 5 आया, फिर 5 को इंटू किया 2 से तो 10 आ गया, फिर 5 को डिवाइड किया 15 से 3 आया तो 4 3 12 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा 22/15। ऐसे हम लोग करते थे ना एलसीएम में, सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम फ्रैक्शन नहीं है। 3 को डिवाइड किए 15 से 5 आया, दोनों साइड से 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 को डिवाइड किए 15 से तो 3 आया, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड से। तो अब हम सॉल्व करेंगे सबको। ठीक, 50x + 15y, 75 को 5 से ये सब हमारा रफ है। ठीक, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू कितना आएगा, 5 5 या 25 2 37 36 35 37 मल्टीप्लाई किए तो 375 आ गया इधर। 6 3 जा 18x - 15y 33। अब बताओ तुम यहाँ पे ये इक्वल आया है कि नहीं। अब ऐड करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, कर दिए। ये दोनों को ऐड करेंगे 8 6 5 3 8 7 3 10। देखो ये किसके बारे में कटता है, 6 के बारे में कटेगा क्या? 6 के बारे में कटेगा। 148 4 34। हाँ, तो हमारा x का वैल्यू 6 आ गया। अब हम ये नॉर्मल इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाए, जल्दी कर पाएँ तो हम लोग ये वाला इक्वेशन में पुट करते हैं 10x + 3y इज इक्वल टू 75। क्योंकि ये वाला और ये वाला तो इक्वल ही ना होगा, क्योंकि अगर 5 को अगर कटा देते हैं तो यही ना आ जाएगा। ये तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करके बनाए हैं हम लोग नया इक्वेशन। तो यहाँ पे हम किए 10 × 6 + 3y इज इक्वल टू 75। ये 60 आ गया, 75 - 60 y इज इक्वल टू 15/3 और ये हमारा 5 आ गया। तो x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक बाबू, समझे तुम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम तुमको सेम साइन वाला भी बता दिए, डिफरेंट साइन वाला भी बता दिए। ये डिफरेंट क्या बोलते हैं, नंबर वाला भी बता दिए, कोफिशिएंट वाला, कि एलसीएम लेके डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड से, फिर वहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है, फिर इसमें पुट करके फिर उससे y का वैल्यू निकाल लेना है। रुको, अगर और डिफरेंट है, देखो एग्जांपल नंबर 4 भी सेम ही है, इसी बेसिस पे है।
5 सॉल्व करवाते हैं, रुको। ठीक, ये नोट कर लो। देखो बाबू, यहाँ पे तो पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन दिया हुआ है अजीब। 4x 0.4x माइनस 1.5 y इज इक्वल टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2 y इज इक्वल टू 0.9। अजीब तरह से। तो तुम जो पहले सोचेगा कि एडिशन करे कि सब्ट्रैक्शन करे कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम करे, उससे पहले तो तुम इसको सॉल्व करने लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। है कि 1.5 का 0.2 का ये सब का एलसीएम निकलेगा, बहुत डिफिकल्ट निकलेगा, निकालने भी चाहोगे तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो ये सब में देखना तुम एक एक नंबर डेसिमल है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, इधर भी 10 मल्टीप्लाई किए उधर भी 10 मल्टीप्लाई किए, तो 4x माइनस 15y 65 आ गया। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो बाबू ये हम जो है वो नहीं किए, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं किए हैं अभी, मतलब सिमिलर नहीं किए हैं। ये बस हम इक्वेशन जैसे फ्रैक्शन में दिया था ना अभी सब्स्टिट्यूशन में, उसमें से अरेंज करके हम लोग बनाए थे सब्स्टिट्यूट करके, तो सेम इसी में डेसिमल में दे दिया है। डेसिमल से हम इसको x माइनस बी वाई प्लस सी ये भी दिया हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस। तो अब हम लोग वही करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 2 का, तो हमारा 30 आ गया। 15 को डिवाइड किया 30 से तो 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। 30 को डिवाइड किए 2 से तो 15 आ गया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस 30y इज इक्वल टू 130, इधर 5 3 45 प्लस 30y 45। यहाँ पे भी एडिशन करने पे तुम्हारा निकल जा रहा है, देख रहा है तुम लोग कितना खुशनसीब है। 15 बार में हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा, 5 से 15 के 25 26, हाँ। तो 265 को 53 5 बार में डिवाइड किया तो आंसर निकल गया। x का वैल्यू 5 निकल गया, इस वाले इक्वेशन में डाल दिए 2 को हटा के, दोनों साइड का 2 हटा के, तो 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 माइनस 15y इज इक्वल टू 65। 4 5 या 20 आया, इधर से 20 माइनस 15y 65 माइनस, तो ये 45 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -3। ये सब अब सॉल्व करने तो तुम लोग सीख गया होगा ज़्यादा। अगर नहीं सॉल्व करने सीखा होगा मतलब तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज बना ही नहीं रहा है। देखो हम तुमको एलिमिनेशन बता दिए, सब्स्टिट्यूशन बता दिए, और इसमें जितना जितना क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है वो सब हम तुमको बता दिए हैं। और आज के लिए बस इतना ही हम बताएंगे, ठीक। और तुमको होमवर्क देते हैं एक्सरसाइज 3B का 1 भी बन जाएगा 2, याद रखना हर इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करना है। तुम लोग जो है ना बाबू, फिफ्टीन नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे, 1 से लेके 15 तक। अभी हम ऐड कर देंगे अभी स्क्रीन पे, ठीक। और तुम बताना कि क्लास समझ में आया, नहीं समझ में आया, या फिर कहाँ डिफ़िकल्ट हुआ, या फिर हमसे कहाँ कमी रह गया, ज़रूर बताना। और अगर सही लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक। अभी हम लगा दे रहे हैं तुम्हारा कुछ।
15 नंबर तक बाबू होमवर्क है और ये आंसर यहाँ पे नीचे में है।